हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हल्द्वानी का भूतिया हॉस्टल। तो कहानी हमारी शुरू होती है मुर्दा घर के पास। नीलेश और आरती अपनी गाड़ी से उतरते हैं और मुर्दा घर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जब पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर रंजीत वहीं पे खड़े हुए हैं। कहते हैं आइए, आप ही लोगों का इंतजार था, आइए और शिनाख्त कर लीजिए लाश की। तो आरती बौखलाई हुई सी नीलेश से कहती है, नीलेश ये तुम मुझे कहाँ लेकर के आए हो और क्या देखना है मुझे? तो कहने की कुछ नहीं, बस ऐसे ही खबर मिली है और हम दोनों को किसी को चेक करना है, शिनाख्त करनी है लाश की। तो बहुत तेज से वो बौखलाई हुई सी बोलती है, किसकी शिनाख्त करवाने के लिए? तो रंजीत कहते हैं थोड़ा धैर्य रखिए मोहतरमा, चलिए अंदर देखते हैं चल करके। तो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो जो मुर्दा घर का इंचार्ज होता है वो अजीब सा मतलब नशे में भी होता है और एक पेपर पैड लिए पकड़े हुए होता है और एकदम से उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। आ गए तुम लोग, देख लो तुम्हारा ही लड़का मारा है ना, देख लो आकर के। अब वो आरती को तो बहुत तेजी से शौक लगता है, मेरा लड़का? तो इंस्पेक्टर रंजीत जो होता है वो उसको गुस्सा करता है कि तमीज से बात करो जरा, बच्चे के पेरेंट्स हैं और किसी ने अपना बच्चा खोया है तो उसको जो है थोड़ा तसल्ली से बात की जाती है। तो इस तरह से जो है अब नीलेश जो है उनको आरती को ढांढस बनाते हैं कि चलो देखते हैं कौन है कौन नहीं है, अभी परेशान मत हो। तो आरती कहती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तो हम लोग 3-4 दिन पहले तो छोड़ करके उसको हॉस्टल में शाम को आए थे और इतनी जल्दी ये सब क्या हो रहा है, इतनी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में? तो कहते थोड़ा सा तसल्ली रखो, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही वो अपना खींचता है वहाँ पे जो लाशें रखी होती हैं मर्चुरी में, अंदर से निकाल करके दिखाता है, वो जो मुर्दा घर का इंचार्ज होता है दिखाता है, बाहर ला करके स्ट्रेचर रख देता है। तो अभी दोनों बात ही आपस में नीलेश और आरती कर रहे होते हैं। आरती रोना शुरू कर देती है कि ये क्या हो गया नीलेश, अभी तो इतने दिन भी नहीं हुआ, 4-5 दिन के अंदर ये सब, ये क्या मुझे बता रहे हो, ये क्या देखना पड़ रहा है? जब वो ऐसे रो रही होती है तब तक उसकी लाश पर से चादर हटा देता है वो, और जैसे ही आरती उसको देखती है अपने बेटे विक्की की लाश बहुत तेज से चीख पड़ती है और इधर जो है नीलेश है वो भी बौखला जाता है और एकदम से इंस्पेक्टर रंजीत का गला ऐसे कॉलर पकड़ के झंझोड़ने लगता है कि ये क्या आप दिखा रहे हैं मुझे? अभी तो आपने फ़ोन पे कहा था कि मुझे यहाँ फला जगह पे एक लाश मिली है, अब दिखा रहे हैं इतनी जल्दी यहाँ मुर्दा घर में आप लेकर के आ गए। बहुत तेज़ी से गुस्सा होता है कि ज़्यादा अगर तुम लोग इतना वो करते हो तुम्हारी मैं खड़े खड़े वर्दी उतरवा दूंगा, ये वो करके बहुत तेज़ गुस्सा करता है। तो वो कहता है, इंस्पेक्टर जो है वो भी कहता है कि मैं आपकी एक बौखलाहट समझ रहा हूँ, किसी के जवान बेटे के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो उस पर क्या बीतेगी, इसलिए मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन रही बात वर्दी उतरवाने की, तो ऐसा कम मैं भी नहीं हूँ, अगर कुछ भी आ जाएगी अपने पे तो मैं भी कुछ न कुछ कर गुजरूंगा और मैं इस जो है इसके हकीकत की तह तक पहुँचूंगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे आपके बेटे के साथ में। वो भी बहुत एकदम, उसको भी अंदर से मतलब खौफ हो जाता है कि देखें ये इतना अच्छा बच्चा है और हॉस्टल गया था पढ़ने के लिए, वहाँ रहने के लिए, और इसके साथ ही क्या से क्या हो गया। इसको असल में उसको जो है लाश हॉस्टल के पीछे मिली थी, तो वो भी उसको की भी क्या पता, वो इंस्पेक्टर लेकर के वहाँ आता है, वहाँ से उसको फ़ोन करता है क्योंकि उसके पास जो ID कार्ड होता है उसे घर फ़ोन करता है, घर वाले आते हैं वहाँ से नाक करने के लिए। लेकिन जो मुर्दा घर का इंचार्ज होता है वो बहुत ही बदतमीजी से फिर बात करता है, अरे इंस्पेक्टर तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, किसी ने इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं किया। तो इंस्पेक्टर को भी अब चैलेंज वो जो बहुत तगड़े से लग जाता है कि इसने चैलेंज किया है, मैं करके रहूँगा। फिर वो दोनों लोगों को बाहर लेकर के आता है, कहता मैं लाश भिजवाऊँगा और आप इसको जो है ले जाइएगा, आप पहले आप अपने आप को संभालिए, और धीरे दिलाते हुए बाहर लेके आते हैं। इंस्पेक्टर साहब बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर उस हॉस्टल में ऐसा क्या है जो इस बच्चे की लाश वहाँ पे मिली, क्योंकि अभी ये 4 दिन पहले बता रही हैं शालिनी जी कि ऐसा हुआ है, तो मैं पता लगाऊंगा। तो भाई अब बहुत परेशान होती हैं आरती, चली जाती हैं अपने पति के साथ में। सभी लोग जो चले जाते हैं वहाँ से, अब इंस्पेक्टर रंजीत को बहुत अंदर से लगता है कि मैं जाऊँगा ज़रूर। तो वो वेश बदल करके वहीं हॉस्टल के पास पहुँचते हैं। सुबह सुबह जब पहुँचते हैं वही कोई 10-11 बजे, यहाँ तो मर्चुरी का तो काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ से वो लोग सब चले जाते हैं। पहुँचते हैं रंजीत वहाँ पे, देखते हैं जा करके कि कोई भी नहीं है, गेट बंद है। वो खटखट करते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता है। फिर वो क्या करते हैं, अपना बैग उठा करके वापस चल देते हैं, वापस चलने लगते हैं। वैसे ही एक बाहर जो है आता है, जो वहाँ पे होता है वॉचमैन,
आता है, कहने लगता है कौन है बाबू साहब, क्या चाहिए? तो कहता भाई मुझे एडमिशन लेना था इस हॉस्टल में। तो कहता यहाँ एडमिशन जो है दिन में नहीं होता, आप शाम को आइए। हैं, शाम को होता है? इंस्पेक्टर बहुत अचरज में हो जाता है कि शाम को होता है, अन्य जगहों पे तो दिन में काम होता है, ये कैसा हॉस्टल है जो यहाँ रात में काम होता है? तो कहता ये हॉस्टल जैसा भी है ऐसे ही है। तो कैसे हॉस्टल का क्या नाम है? तो कहता बाबू साहब नजर उठा के देख लो ऊपर क्या लिखा। तो ऐसे ऐसे देखता है, उस पर लिखा होता है विक्टोरिया हॉस्टल हल्द्वानी। तो कहता हल्द्वानी का बहुत मशहूर हॉस्टल है, यहाँ तो बहुत बड़े अच्छी से सब कुछ होता है। तो कहता हाँ बाबू साहब, इसीलिए तो यहाँ एडमिशन ज्यादा होते हैं, सब बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं। तो वो खुश हो जाता है, कहता ठीक है चलो दिन में नहीं तो शाम को। उसको असल में पता लगाना था, तो वहीं पे वो वेट करता है। वेट करते करते जब शाम के 6 बज जाते हैं, वो बहुत परेशान होने लगता है। वो कहता है चलो अब यहाँ कोई नहीं मिलेगा, गेट भी नहीं खुला, ना ही वो वॉचमैन है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो अपना ऐसे उठाता है बैग और चलने को होता है। जैसे वो चलने को होता है वैसे ही गेट के अंदर से चौकीदार जो होता है वही वॉचमैन आवाज देता है, ओ बाबू, ओ बाबू, ऐसे करता है। तो पीछे मुड़ के देखता है कौन? तो कहता कि एडमिशन नहीं कराओगे क्या? तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं कराएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ रुके हुए थे। लेकिन तुम अंदर कैसे गए, तुम तो बाहर थे। तो वो कहता है, वॉचमैन कहता है बाबू अंदर बाहर के चक्कर में मत पड़ो, एडमिशन लेना है तो सीधे अंदर आओ। और वो गेट खोल देता है। तो उसके साथ साथ वो चल देता है। वहां जाके वो क्या देखता है कि पूरा जो आंगन बीच का परिसर है वो एकदम सन्नाटा है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है एकदम से फटाफट इधर की भी लाइट जल जाती, इधर की भी लाइट जल जाती, पूरा हॉस्टल एकदम से जगमगाने लगता है। लाइट ही लाइट चल रही, और कमरे के साइड में जो खिड़कियां बनी हुई उसके पर्दे यूं हटे हुए हैं, आपस में जैसे लग रहा है कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की परछाइयां इधर भी दिख रही इधर भी दिख रही। सारे कमरे में सभी लोग बातचीत करते हुए उसको सुनाई पड़ता है। जैसे वो साइड में रिसेप्शन पे जाता है तो वहां पे एक बंदा बैठा होता है, वो तुरंत एक फॉर्म फिल करने को दे देता है और कमरा नंबर 307 की चाबी भी दे देता है। बोलता कुछ नहीं है। तो उसको बहुत अजीब लगता है कि ये बंदा मेरे से बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्म दे दिया फिल करने के लिए और चाबी दे दी। उसने चाबी ले ली और फॉर्म ले लिया। उसने कुछ पूछना चाहा, वैसे उसने एक ऐसे इशारा कर दिया कि उस बोर्ड, मतलब उस बोर्ड पे कुछ लिखा था। तो उस पे 3 पॉइंट लिखे थे। एक पॉइंट था किसी से बात नहीं करना, और दूसरा था अपने से मतलब रखना, और तीसरा पॉइंट था बेमतलब बाहर मत निकलना और किसी के काम में टांग मत अड़ाना। अजीब है, ये कैसे निर्देशन दिए हुए यहाँ पे। खैर उसको तो पता लगाना था, उसने अपना मन मार लिया और चाबी ली, चलता चला गया। रूम नंबर 307 को खोला और उसमें अपना बैग रखा। आसपास वो देख रहा कि सारे दरवाजे बंद हैं और अंदर से आवाजें आ रही हैं, और लेकिन ये लग रहा बाहर से भी बंद है। दरवाजे की सिटकनी सभी कमरों की बाहर से बंद है, अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसको बड़ा अजीब लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है अपने रूम में, बंद करके दरवाजा बैठता है बस थोड़ा सा बैठा हुआ होता, वैसे उसको किसी की चीखने की आवाज आती। जब चीखने की आवाज आती तो वो दूसरे कमरे का से दरवाजा ठक ठक करता, कोई नहीं बोलता है। फिर तीसरे का, चौथे का, इस तरह से कई एक दरवाजे खड़बड़ा देता है, लेकिन आवाज अंदर से आ रही होती पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। तो क्या करता, बहुत तेज से धक्का दे करके दरवाजा खोल देता। दरवाजा जब खोल देता है तो अंदर क्या देखता जा करके, आवाज तो किसी की नहीं है वहां पे। और तो और वो पूरा का कमरा जो है पूरा का पूरा जला हुआ है। बेडरूम था और पूरा बेड जला हुआ, अलमारी जली हुई है, उधर साइड में स्टूल टिपाई जो भी रखा है सब जला हुआ पड़ा है। वहीं पे बेड पे एक अधजली सी लाश पड़ी हुई है। सो उसको दिख रहा है कि लाश पड़ी हुई है, आधा उसका शरीर जला हुआ है, आधा नहीं जला हुआ। और वो देख करके बहुत चौंक जाता कि ये भगवान ये क्या है, बहुत तेजी से डर जाता। फिर वो दूसरे कमरे में आता, उसको भी खोल के देखना चाहता है। उसको जैसे देखना चाहता वैसे उसको लगता कि आग की लपटें चली आ रही हैं। तीसरा खोलने की कोशिश करता है, फिर वो एकदम से नीचे की तरफ भागता, देखता कि सारे कमरे में एकदम से आग लगी पड़ी है और सभी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो, क्योंकि सिटकनी तो बाहर से लगी हुई है, सारे कमरों की वो सिटकनी खोलने की कोशिश करता, एक की खोलता दूसरे की बंद हो जाती, फिर तीसरी, ऐसे वो खोलने की कोशिश करता, पर किसी की कमरे की सिटकनी वो ढंग से नहीं खोल पाता है। एक दो की खोलता है, कमरे के धक्का भी देता दरवाजे का, लेकिन वो खोल नहीं पाता। जब खोल नहीं पाता तो ऐसे लगता कि वो खोल नहीं पा रहा, कोई निकल नहीं पा रहा, सब अंदर बेचारे बच्चे जो है जल रहे हैं। ऐसा उसको लग रहा है कि सभी लोग जल रहे हैं। ऐसे वो क्या करता, वो थोड़ा सा भागने की कोशिश करता, देखता क्या है वो सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा और ऊपर बालकनी में पहुंच जाता। वहां भी वही हाल है, वैसे ही वो कमरे धधक रहे हैं, बाहर से लपटे आग की आती चली जा रही हैं और वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा, पर वो बचा नहीं पा रहा। नीचे की मंजिल पे भी आग लगी हुई, ऊपर भी लगी है, सामने ग्राउंड फ्लोर पे सारे कमरे धुंधु करके जल रहे हैं और वो सबको चिल्ला रहा, बचाने की कोशिश कर रहा, पर वो किसी को नहीं बचा पा। ऐसे ही वो दौड़ के आता है, वॉचमैन की आवाज लगाता है, लेकिन वॉचमैन भी आता है और एकदम से दिखता क्या है, वॉचमैन भी आधा सा जला जा रहा।
अब वो बहुत हैरान परेशान। वो कहता है कि वॉचमैन से कहता है, वॉचमैन ये क्या यह चक्कर है, अभी मैं आया हूँ, अभी इतना देर भी नहीं हुई है, अभी आधी रात भी नहीं हुई है, रात का 1 बज रहा है और ये आग लग गई है, तुम बचा भी नहीं रहे। तो कहता है, बाबू साहब मैं कैसे बचाऊं, मैं तो खुद ही जला जा रहा हूँ। और उधर जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा होता है वो भी दौड़ के आता है, बचाता है, लेकिन वो रिसेप्शन का बंदा वहीं पे झुलस के बिल्कुल गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ऐसा वो देख रहा होता है। इधर जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि ये आग ही तो है बाबू साहब जो सबको मार रही है। तो कहता है, आग मार रही है, ऐसा क्या है एकदम से? तो कहता है, यहाँ क्या अजीब लाइन लग रहा है तुम्हें? तो कहता अजीब क्या? तो कहते तुम लोग चलो तुमको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुमको जो है सही करवाते हैं। तो कहते हैं, वो वॉचमैन कहता, साहब मुर्दों का इलाज नहीं होता है, हॉस्पिटल क्या ले जाएंगे आप हमको? अब वो अचानक से एकदम जब ये सुनता है, वैसे भी इतनी देर से वो देख रहा था ये खौफनाक मंजर, और जैसे ही उसको लगता है कि एक मुर्दे को अस्पताल नहीं ले जा सकते, वो एकदम से चुप, बहुत तेजी से डर जाता है। तब तक वो जो वॉचमैन होता है उसकी ऐसे गर्दन पकड़ के उसको उठा देता है। कहता अब तो यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ, और उसको एकदम से उसको दबा देता है, दीवार में दबा देता है। किसी तरह से वो छुड़ा करके खड़ा होता है। तो पूछता है, आखिर भाई वॉचमैन हमें ये बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? तुम मुर्दे हो और हमको वहां से तुम ले करके ऐसा है, और ये सब कमरे बंद हैं, ये सब क्या है? तब वो बताता है, बाबू साहब ये घटना बहुत पुरानी है, ये करीब 3-4 साल पहले जब ये विक्टोरिया हॉस्टल बना था, तो सेम ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद एक और बिल्डर आया, उसने भी एक विक्टोरिया हॉस्टल बनाया बच्चों के लिए। और जब दोनों ही एक जैसे बन गए, एक ही जैसा नाम रख दिया, तो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, वो वार्डन और प्रिंसिपल दोनों ही वहाँ मिलने के लिए गए कि भाई तुमने जो है हमारा ये, जैसे हमारा ये बना, बच्चे रह रहे, तुमने ऐसा क्यों बनाया? अगर कोई ऐसी बात है तो आप इसका नाम बदल दीजिए दूसरा। तो वो जो उसके मालिक होते हैं वो अचानक से एकदम मान लेते हैं, कहते ठीक है, कल से जो है ये विक्टोरिया हॉस्टल जो है एक ही रहेगा। तो सोचते हैं कि चलो तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कुछ झगड़ा भी नहीं किया, ना कुछ किया है, और ये एक ही होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपने हॉस्टल का नाम बदल देंगे। तो हमारे मालिक और हम तीनों लोग वापस चले आते हैं। जब वापस चले थे, मालिक तो चले जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह हमें एक लड़का आता है, तो वो जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए, और हमारे जो है रिसेप्शन वाले जो महोदय थे, उन्होंने हॉस्टल में उसको एडमिशन दे दिया, और वो यहाँ पे आकर के रहने लगा। जिस रात वो रहता है उसको भी कमरा नंबर 307 की चाबी मिलती है, और वो जाता है वहाँ पे रहता है। वो क्या करता है, 1-2 घंटे के अंदर सारे रूम जो है बाहर से बंद कर देता है, और उसमें जो है तेल छिड़क के हर दरवाजे पे, और वो आग लगा देता है। जब आग लगा देता है और दरवाज़ा खुलता नहीं, सारे बच्चे उसी हॉस्टल में सारे कमरे में जल के स्वाहा हो जाते हैं। जब स्वाहा हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए हॉस्टल वहीं से गायब हो जाता है, एकदम इसका नामो निशान मिट जाता है। ये हॉस्टल सिर्फ रात को ही दिखता है। और जो इनका आरती का और नीलेश का जो लड़का आया था विक्की, इसने रात में ही, ये लोग आए थे, रात में आए थे। हम लोग रात में दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते, क्योंकि हम लोग आत्मा हैं, इंसान नहीं है। हम लोगों ने उसको रात में ही एडमिशन उसको दिया और उसको भी मार डाला, क्योंकि हम लोगों को जब किसी ने नहीं बख्शा तो यहाँ जो भी आता हम उसको बख्शते नहीं हैं, उसकी जान जरूर लेते। तो वो कहता है कि तुमने उस बच्चे की बेकार में जान ली। तो कहा, जब एक बच्चे ने ही हमारा पूरा हॉस्टल स्वाहा कर दिया, तुमको बच्चा बड़ा कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत कहता है कि वो तो क्योंकि वेश बदल के वहाँ पे गया था पता लगाने के लिए, वो किसी तरह से वहाँ से निकल करके उन लोगों के चंगुल से बाहर आता है। कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दिन और रात क्या है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते थे तो उसी वक्त जो है किसी और से ऐसा करते, बदला लेना था तो उन लोगों से जाते। फिर जब ऐसे समझाता है तब ये लोग क्या करते हैं, जो दूसरा हॉस्टल होता है, इंस्पेक्टर रंजीत के साथ जाते हैं, वही इंसानी रूप में हो करके, और वहाँ जा करके जिसने इतना किया था उनसे वो उन्हीं के कमरे में बंद करके और आग लगा देते हैं। बच्चों को तो नहीं मारते हैं, लेकिन उन लोगों को वहीं पे वो मार देते। सुबह पेपर की न्यूज़ होती है कि फला विक्टोरिया हॉस्टल जो था उसके ऑनर और भी जो लोग थे जो इसमें संलग्न थे इस वाले हॉस्टल को जलाने में, वो लोग एक कमरे में जले हुए मृत पाए गए। तो अब आरती और नीलेश को जो है पूरी तसल्ली मिल जाती है। इंस्पेक्टर रंजीत ने खुलासा उसका कर दिया था कि अचानक रातों रात वो हॉस्टल में आग कैसे लगी और कहाँ वो गायब हो गया। तो इस तरह से उसका भी खुलासा हो जाता है और उसकी मौत का पता भी चल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।